रीजन है। इसके पीछे का रीजन है हॉर्मोन्स। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं हार्मोनल, मतलब पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना बेटा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? हार्मोन्स चाहिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इन हार्मोन्स को पढ़ते हैं डिटेल में। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम सबने बचपन से एक बात पढ़ी है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस को बेटा हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगर कोई मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है तो ध्यान रखेगा क्या सब सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस के अंदर हार्मोन बनता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही हाइपोथैलेमस में काफी ज्यादा बनता है, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कभी बन गया, आज बन गया कल बन गया। पुबर्टी के टाइम पे, पुबर्टी के बाद ही बनेगा। कोई बच्चा 4 साल का उसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि जब गोनेडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस बना रहा है उसके बाद यही GnRH एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे और इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराएगा। किस चीज के लिए स्टिमुलेट कराएगा? ताकि सिक्रीशन हो सके। किस चीज का सिक्रीशन हो सके मेरे बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन हो सके एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन हो सके। तो इतनी बात आप सबको ध्यान में रहेगी मेरा बेटा। किसका सिक्रीशन हो सके? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन हो सके। ये सिक्रीशन कराने के लिए हाइपोथैलेमस का GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही GnRH फिर बेटा रिलीज होगा, वो एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है। कहां पे एक्ट करता है मेरे बेटा? दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स। कहां है ये लीडिंग सेल्स? याद करो, टेस्टिस में। और ये लीडिंग सेल्स किसका सिक्रीशन कराएंगे? दिस लीडिंग सेल्स हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। दिस लीडिंग सेल्स हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यही रिलीज कर रहे हैं, ये लीडिंग सेल ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं। समझो इस चीज को, ये लीडिंग सेल ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं और ये टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। दिस टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर हमारे पास प्रॉपर क्लास 12th बोर्ड में हो सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में तो हार्मोन रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पुबर्टी के टाइम पे वो क्या रिलीज करा रहा है? GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कर रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो सिक्रीट कराएगा। देखो GnRH ना स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको स्टिमुलेट करता है GnRH? इंटीरियर पिट्यूटरी को। कि रिलीज करा क्या रिलीज करा? LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना मेरा बेटा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बहुत प्रेम है लीडिंग सेल से। जो ये प्रेम है ना लीडिंग सेल से, लीडिंग सेल कहता है मेरा काम है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट करना। स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट करना मेरा बेटा। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? आई थिंक सो, होपफुली सो, सबको बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल ने सिक्रीट किया। अब ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा है। ये सर्टोली सेल रिलीज करते हैं एक तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन इनिबिन नाम का। जब टेस्टोस्टेरोन और इनिबिन बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो बढ़िया हो ही रही है ना टेस्टोस्टेरोन के कारण,
अब आएगा कि भाई और रिलीज ना करो, बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, बहुत मेल गैमेट बन रहे हैं। तो जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, इनिबिन का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा। किसके पास जाएगा नेगेटिव फीडबैक? जो ये दो हार्मोन है ना मेरे बेटा, कौन से दो हार्मोन की बात कर रही हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टोस्टेरोन which is released by Leydig cells. I'm talking about inhibin and I am talking about inhibin जो किसने सिक्रेट करा? सर्टोली सेल्स ने। बहुत ज्यादा अगर बना दिया तो क्या जाएगा? नेगेटिव फीडबैक जाएगा। ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, आजा भाई टेस्टोस्टेरोन, और ये कहेगा आजा बहुत हो गया, बहुत हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, बहुत हो गया मेल गैमेट का फॉर्मेशन, चल रुकवा इस प्रोसेस को, ज्यादा नहीं। जा रहे हैं दोनों के दोनों, सुन लो, जा रहे हैं ये दोनों इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ये भी कह रहा है चल मैं तेरे साथ चलूंगा। नेगेटिव बुराइया करेगी इन दो, नहीं मत करो, बस बहुत हो गया, अब हमें और सीक्रेट नहीं होने देना। एक बात बताओ मुझे, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास क्यों गए हैं? क्योंकि इंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट होता है वही तो रिलीज करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी के पास नेगेटिव फीडबैक जरूर कहेगा चलो मैं नहीं बनाता एलएच, क्योंकि इसका काम था एलएच बनाना। अगर ये एलएच नहीं बनाएगा तो लीडिंग सेल स्टिमुलेट नहीं होगा, लीडिंग सेल स्टिमुलेट नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो हार्मोन के कंट्रोल में होता है। देखो सोच के देखो कि हमारी बॉडी कितनी बढ़िया तरीके से डिजाइन है ना। हार्मोन कम हो रहा है तो हाइपोथैलेमस कह रहा है चिंता ना लो, मैं हूं ना, मैं रिलीज करूंगा। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां पे एक्ट करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां पे एक्ट करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी पे। इंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा स्टिमुलेट होके? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अल्फा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अल्फा लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल प्रेजेंट इन द टेस्टिस, इन टेस्टिस में प्रेजेंट होके क्या सीक्रेट कर रहे हैं? मेल सेक्स हार्मोन। नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या नाम है? क्या नाम है मेल सेक्स हार्मोन का? अरे बिल्कुल सही बता रहे हो, वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल सही बोल रहे हो, टेस्टोस्टेरोन। अब जो ये टेस्टोस्टेरोन है मेरे बेटा किस कौन सी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, है ना, 12th एग्जाम में आ जाए, नीट में आ जाए और कंप्लीट एग्जाम में आ जाए, कौन सी प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़िया तरीके से रेगुलेट करेगा। सर्टोली सेल जीन इनहिबिन रिलीज कर रहा है, बहुत ज्यादा रिलीज होएगी, आउट प्रोडक्शन होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगी। तो दिस इज अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। तो बहुत जरूरी है, समझो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं। टॉपिक हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट से पहला इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट मतलब ओवा, मेल गैमेट मतलब स्पर्म, स्पर्म बनने की प्रोसेस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो प्रोसेस आपने पढ़ी ना, जो फटाफट प्रोसेस पढ़ी आपने, क्या प्रोसेस पढ़ी, जल्दी से रिवाइज करते हैं। क्या प्रोसेस पढ़ी? पहले बनेंगे अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ फेज में आके क्या बनाएगी? ग्रो करके, एक्टिव ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर डिप्लॉयड, क्योंकि मेयोसिस तो हुई नहीं। जब तक मेयोसिस नहीं होगी तब तक रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी, तब तक प्लडी लेवल सेम रहेगा। जैसे ही होगी मेयोसिस प्लडी लेवल डाउन, प्लडी लेवल डाउन। तो मेरा बेटा सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव फेज। ये सब कुछ टेस्टिस में हो रहा है। नीट पूछेगा टेस्टिस में कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में बहुत सारे जो अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स से उनसे बन गया था। क्या बन गया था? स्पर्मेटोगोनियम। सिंगुलर है तो स्पर्मेटोगोनियम, प्लूरल अगर लिख रहे हो ना स्पर्मेटोगोनिया लिखना। क्या बनेगा स्पर्मेटोगोनियम से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक्टिव ग्रोथ करके, एक्टिव ग्रोथ करके मतलब ग्रोथ फेज, मतलब ग्रोथ फेज। डिप्लॉयड रहेगा फ्लूइडी लेवल दोनों का। अब होगी मियोसिस। मियोसिस होने के बाद मेरा बेटा क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसा होगा? हैप्लॉयड। अब ये अपने आप को मैच्योर करके क्या किस में कन्वर्ट कर लेगा? स्पर्मेटिड में। अब है ना डिफरेंशिएशन हो रहा है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है, हेड नेक टेल वाला पार्ट आ रहा है, स्पर्म बन के रेडी हो गए। लेकिन जो ये आपने इतनी बड़ी प्रोसेस पढ़ी है ना, जो पुबर्टी की बात हो रही है,
ऐसे नहीं हो रही बेटा, ऐसे नहीं हो रही अपने आप ही, इसके लिए चाहिए प्रॉपर हार्मोनल कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हाइपोथैलेमस काम करे, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस काम करेगा तभी वो संदेश देगा इंटीरियर पिट्यूटरी चल काम कर, इंटीरियर पिट्यूटरी काम करेगा तभी वो एलएच सिक्रेट करेगा, तभी लीडिंग सेल पे काम होगा, तभी लीडिंग सेल पे काम होगा तो तभी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तभी तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो मतलब व्हाट आई वांट टू से, छोटा सा गैमेट फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं ना, स्पर्म छोटा सा सेल है, मोटाइल है, स्मॉलेस्ट सेल है मेल बॉडी में, तो इस छोटे से सेल के बनने के पीछे ना बहुत बड़ी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, पूरा एक हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऐसे नहीं बनी बायो, ऐसी बॉडी को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सो होप सो आप सबको समझ में आ गया। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट कीजिए।